बहुजन समाज एक है, पूरा सनातनी हिंदू एक है, तो ये शौकत अली देश को छोड़ना चाहिए, ये देश से बाहर होना चाहिए। दिया है कि अखिलेश यादव जी सोहेल देव को मानते हैं कि मसूद को, बताएं। तो ये टारगेट कर रहा है कि सपम जितने मुस्लिम हैं, कांग्रेस में जितने मुस्लिम हैं, वही सब हमारी तरफ चले आए और भाजपा फिर जीत जाए। ये इनका एजेंडा चल रहा है, ठीक है, जो मेन एजेंडा है। और मानेंगे नहीं हम लोग। और ये महाराजा लाखन पासी जी की धरती है लखनऊ, इतना आप समझिएगा। हर विधानसभा में हम लोग उपस्थित हैं, हर विधानसभा में हम, हमारा हिंदू समाज उपस्थित है। मजबूर मत के राहत पहुंचवा रहे हो। आपकी सत्ता में यहाँ हिंदू सुरक्षित है और हिंदुओं के सबसे बड़े नरेश के यहाँ इस तरीके से अपना अपमानित कह रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी का कोई बयान ही नहीं आ रहा, कोई बयान नहीं आ रहा। और अमित शाह जी से भी कहना चाहिए था, अमित शाह जी हम लोग जानी थे वो आदमी की का चेला है, बहुत अच्छे जानी थी, लेके दिल्ली तक का हम लोग सब जानी, सारी राजनीति पहचाने। ओछी मानसिकता की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे महापुरुषों को अगर किसी ने बलि का बकरा बनाया तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इतना आप समझ लीजिए। कोई भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दिल्ली हो, और दिल्ली के कुर्सी जो है ना उत्तर प्रदेश होते हुए जाते, उत्तर प्रदेश होते हुए जाते, इतना समझ लो। हम लोग डायरेक्ट कोनो के बाप से नहीं है, सत्ता चाहे जी किया हुए, हम लोग सदैव सुरक्षित रही थे। हम पहले भी सुअर का खून का महावर लगाते रहे और जरूरत पड़ी आज सुअर का खून का महावर लगावे के लिए तैयार हैं, वह टीका लगावे तैयार हैं। हमारी घर की बिटिया बहनी सब रंग लगाना बंद कर दे हैं और सुअर का खून का महावर लगाई हैं। हम लोग हर स्थिति झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई कि शौकत अली, आप जिनके इशारे पर फूल रहे हो वही आपको देश से बाहर करेंगे। जिनके इशारे पे तुम फूल रहे हो वही तुमको देश से बाहर करेंगे। आप जितना जहर उगल रहे हो उतना आने वाला हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है वो ख़त्म कर रहे हो, क्योंकि आप एक आक्रांता को महान बता रहे हो। आप एक आक्रांता को महान बता रहे हो। तो मैं अपने सभी लोगों से निवेदन करूंगा, सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि आप लोग बताइए, क्योंकि सरकार क्यों चुप्पी साधे है, सरकार क्यों चुप्पी साधे है? क्या भाजपा की बी पार्टी है अवैसी? क्यों चुप्पी साधे है? क्या उत्तर प्रदेश का, भारत का माहौल खराब करना चाहते हैं ये लोग? देखिए, महाराजा सोहेल देव पासी जी का अपमान बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरे दिमाग में एक निर्णय चल रहा, देखिए लगता है योगी जी भी चाहते हैं कुछ बड़ा हो, तो हम लोग बड़ा करेंगे। हमको ये भारत में नहीं चाहिए, हमको ये भारत में नहीं चाहिए। आज ये बोल रहा है, कल कोई और बोलेगा। जब तक इस शौकत अली को देश से बाहर नहीं किया जाएगा तब तक आप लोग प्रण कर लीजिए कि आप लोग शांत नहीं बैठेंगे। और मेरा सुझाव है, आप कमेंट के माध्यम से शेयर कर दीजिएगा। अगर ये सुबह तक लाइव हमारी भाग गई, 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोगों तक मैसेज पहुंच गया, और आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए, मैं अब पुतला दहन नहीं करवा पाऊंगा। हमने 6, 7, 8, 10 जिले में पुतला फुकवा दिया है, ठीक है, और ज्ञापन भी जा रहे हैं बराबर। मैं ये पुतला नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि मैं इस राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मेरे पूर्वजों का अपमान हुआ है, मेरे आराध्य का अपमान हुआ है। ये बोल रहा है 2 कौड़ी का व्यक्ति, ये बोल रहा है कि वो भगवान नहीं राजा थे। अबे चूतिया, वो हमारे आराध्य हैं, हमारे ईश्वर हैं, हमारे चक्रवर्ती सम्राट हैं। वो देश रक्षक, धर्म रक्षक, सनातन हिंदू धर्म रक्षक, प्रजापालक राजा थे, अर्थात आराध्य थे। तो सोच समझ के बोल, पहले इतिहास पढ़ ले। और इतिहास तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम तो उसको बाहर खदेड़ के मानेंगे, बाहर खदेड़ के मानेंगे। हम लोग संवैधानिक ढंग से तुझको खदेड़ के मारेंगे। हम लोग गाली देने वाले नहीं कि तुमको फ़ोन करके गाली दे, भाई तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं। हम लोग गीदड़ भपकी देने वाले नहीं हैं भाई। हम लोग संवैधानिक ढंग से, जब हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे सरकार यहाँ की परास्त हो जाएगी और कह देगी कि हमसे नहीं हो पाएगा, आप कर लीजिए, आप स्वतंत्र हैं, तब हम दिखाएंगे कि हम सनातनी हिंदू और राजपासी परिवार के लोग क्या होते हैं। तब आपको हम लोग
बहुत अच्छे से बता देंगे, लेकिन जब तक संवैधानिक दायरा है तब तक हम लोग संवैधानिक ढंग से काम करेंगे। और संविधान में जो कहता है कि एक विशाल आंदोलन करने की ज़रूरत है और लखनऊ चलो नारे को मजबूत करो। भाई मेरे, हम लोग बहुत जल्द विधानसभा की ओर जाने वाले हैं और लाखों की तादाद में जाएंगे, पूरा लखनऊ खोलने नहीं देंगे। इस मुहिम में कितने लोग हमारे साथ में हैं, इस मुहिम में कितने लोग हमारे साथ में हैं। मैं विधानसभा की ओर बहुत जल्द कूच करूंगा। आप लोग बताइएगा। ये देखो कोई चूतिया आ गया बीच में, ये वही चमार है, दीपक वाइस, ये वही चमार है, समझे ना भैया। ये वही भीम आर्मी का चेला है, ठीक है। ये दोगले लोग, ऐसे लोग बहुत आते हैं, ये कमेंट में बता रहा है, और ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे। तो ऐसे लोगों सावधान रहे। और अस्तित्व मिट जाएगा भीम आर्मी का और बीएसपी का। अस्तित्व ना मिट जाए तो बताना है, क्योंकि अभी तो हमारे लोग जग रहे हैं। ये पहले भी उल्टा सीधा लिखा था और ये दोबारा फिर वो कर रहा है, ठीक है। ये अमेठी में रहता है, इसका इलाज जल्दी हो जाएगा। पुलिस ने लगता है इलाज नहीं किया है, लेकिन इसका इलाज जल्दी होगा। लेकिन सबसे पहले शौकत अली का सबसे बड़ा मुद्दा है, यू वह न घर का व्यक्ति है, शौकत अली का रिश्तेदार है, यू लेकर पीड़ा हो रही है। और पीड़ा तुम्हार दूर हुई बेटा, बहुत जल्दी दूर हुई। तुमका सलोने वाले अमेठी वाली देख ले आए और तुम्हार पीड़ा तुम्हारे पिछवाड़े के अंदर डाल जाए। अपनी औकात में रहना बेटा, नहीं तो लोग सावधान हैं। और जितने ही पासी समाज के लोग हैं भीम आर्मी का गुण गाते हैं, देख लो, आंखें खोल लो। अब कितने हमारे, देखिए कोई भी राजनीति कर रहा है, ठीक है, भाजपा और अवेशी की पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी इस मुद्दे पे राजनीति कर रही है, मैं मानता हूँ। लेकिन हमारे महापुरुषों का अपमान क्यों किया इसमें? महाराजा सुहेलदेव पासी जी का अपमान क्यों किया? किसी और मुद्दे पर राजनीति करता, किसी और मुद्दे पर राजनीति करता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। इसने महाराजा सुहेलदेव पासी का अपमान क्यों किया? और बराबर ये अपमान कर रहा है। ये पहला संवैधानिक बड़ा आंदोलन होगा। हम लोग लखनऊ की ओर कूच करेंगे और कितने लोग इस मुहिम में हैं वो लोग अपनी प्राथमिकता दर्ज कराइएगा। और बहुत जल्द तारीख निर्धारित होगी। मैं जितने जनसेवकों से निवेदन करूंगा कि जितने जनसेवक हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बात कर लीजिए, और जैसा कुछ है आप लोग एक तारीख सब लोग निर्धारित करके हम लोग लखनऊ की ओर कूच करेंगे। शौकत अली को देश छोड़ना पड़ेगा, शौकत अली को देश छोड़ना पड़ेगा, आप इतना समझ लीजिए। और ये जितना बयानबाजी कर रहा है उतना दिक्कत है, उतना दिक्कत है। और ये लोग संविधान को तार तार करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो प्राथमिकता है, पहले हम लोग जन आंदोलन करेंगे और मांग करेंगे इसको बाहर किया जाए भारत से। हम लोग, ये शौकत अली चाहता है कि उत्तर प्रदेश में दंगा हो, हम लोग दंगा नहीं होने देंगे। जन आंदोलन करके सबसे पहले हम लोग विधानसभा की ओर कूच करेंगे और माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से वहां जाके निवेदन करेंगे इसको तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश से बाहर किया जाए, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको भारत से बाहर करें। अब बंद करो ऐसी राजनीति, इतनी राजनीति ना करो। आप महान बताओ तो सुहेलदेव के यहाँ, आप सैयद सलार मकसूद गाजी के यहाँ लुटेरा बताओ, हत्यारा बताओ तो, और आप के सामने धज्जियाँ उड़ा रहा है आपके परम आराध्य महाराजा सुहेलदेव पासी जी का। और ये हमारे योगी मोदी जी क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? आपके साथ समस्त हिंदू सनातनी समाज खड़ा हुआ है। आप तत्काल निर्णय लीजिए और मजबूर मत करिए, मत मजबूर करिए, नहीं तो हम लाखों की तादाद में लखनऊ आएंगे, विधानसभा खोलने नहीं देंगे, विधानसभा खोलने नहीं देंगे। और ये जितना जहर उगल रहा है उतना हमारा लोगों का क्रोध बढ़ रहा है। और भाई ओम प्रकाश राजभर में गिनती मत करिएगा हमारे लोगों की,
हम लोग भौंकने वाले लोग नहीं हैं, हम काटने वाले लोग हैं, इतना आप समझिएगा। भौंकने वाले लोग नहीं, जवाब देने वाले लोग हैं। और सभी भाई लोगों को अब आगे आना चाहिए। छोड़ो बहुत हुआ ज्ञापन, प्रचार प्रसारिका बंद करो, प्रचार प्रसारिका बंद करो और दिखाओ अपन ताकत। 10 लाख पासी लखनऊ जिले में है, 10 लाख पासी लखनऊ जिले में है भाई। हम निवेदन करे थे कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा सब निकले महाराजा सुहेलदेव पासी जी के सम्मान में। समस्त सनातनी हिंदू पासी परिवार मैदान में सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकलिए, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकलिए। आज ये भौंक रहा है, कल कोई दूसरा भौंकेगा, इसका मुंह बंद कराना है। पार्टी बंद करिए, पार्टी का कोई लेना देना नहीं। इस समय पार्टी से कोई मतलब नहीं, किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। इसने हमारे महापुरुष आज तक बहुत सारे मुस्लिम भाई रहे, बहुत सारे मुस्लिम भाई रहे। मैं बचपन से इतना बड़ा हो गया, कभी भी इस तरीके की बात हमने नहीं सुनी। ये भारत देश में क्या चाहता है शौकत अली, क्या चाहता है? हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाहता है, क्या चाहता है आप समझिएगा। और जो लोग, जो भी जनसेवक, जो भी सांसद, विधायक, आप भले किसी पार्टी को टारगेट ना करते, लेकिन विरोध करना चाहिए था, एक पोस्ट करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी में जितने पासी समाज के सांसद विधायक हैं उन लोगों ने नहीं बोला है, तो ये खेद है। तो समझो पत्ता साफ है या पीड़ा है हम लोगों के यहाँ। हमका कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, कोई पार्टी लेना देना नहीं, लेकिन इसने गलत बोला है। मैं जानता हूँ कौन गलत बुलवा रहा है, किसके दम पे ये फूल रहा है, सब जानता हूँ, लेकिन इसने हमारे महापुरुषों का अपमान क्यों किया? इसको राजनीति करने के लिए क्या महाराजा सुहेलदेव पासी ही मिले थे? इसको जवाब मिलेगा। भाई राजनीति नहीं कर पाओगे। और मैं निवेदन करूंगा, हम लोग शौकत अली को टारगेट कर रहे हैं, उसने गलत बोला है। मेरा समस्त मुस्लिम भाइयों से कोई लेना देना नहीं है और मैं केवल शौकत अली को टारगेट कर रहा हूं। निवेदन है, ये मामला इसी पर रहने देना, हम सभी का भाईचारा बना रहेगा। और शौकत अली को देश छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बराबर जो बयानबाजी दे रहा है ये बर्दाश्त के बाहर है, चुभ रही है और चुभेगी तो जवाब मिलेगा, चुभेगी तो जवाब मिलेगा। इसलिए लखनऊ की ओर कितने लोग चाहते हैं कि लखनऊ विधानसभा का घेराव हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा और बहुत जल्दी हम लोग निर्णय ले लेंगे कि किस तारीख को निकलना है। लेकिन लाइव में आपकी प्राथमिकता ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग विधानसभा की ओर कूच करेंगे, पैदल मार्च करेंगे, लखनऊ जहाँ से लाग जाए अब बस पैदल चल दे हो। क्योंकि ये जो बयानबाजी कर रहा है कि हम इतने हैं तुम इतने हो, ये कौन बुलवा रहा है, किसके दम पे बोल रहा नहीं पता। ये तो 40-60 वाला भी फंडा बता रहा है शौकत अली, जो वीडियो के माध्यम से कई लोगों द्वारा जानकारी भी मिल रही। ज़्यादा हमको देखने पसंद ही नहीं इसको, इतना आप समझिए। लेकिन तत्काल कोई बड़ा निर्णय लिया जाए, तत्काल सरकार के द्वारा कोई बड़ा निर्णय लिया जाए, नहीं तो भैया मजबूरी है। और भैया निवेदन है, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, आरएसएस, अखिल भारतीय विद्या परिषद, उनसे सबसे निवेदन है, और जो बहुजन संगठनों में जिनके आराध्य सुहेलदेव पासी हैं, उन सब लोगों से आग्रह है कि ओछी मानसिकता की राजनीति मत करिए, अपने महापुरुषों का सम्मान लीजिए, नहीं तो वो समय दूर नहीं है। वही सब लोग इकट्ठा हैं, आप अच्छा समझ लो, वही अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, तुम नहीं हो। आप ये बात गांठ बांध के मानिएगा। किसी भी, मैं चैलेंज करता हूं, किसी भी, हर एक धर्म में जाति है, कुल है, गोत्र है, हर एक धर्म में, जिस धर्म में आप बताओगे उस धर्म में जाति कुल गोत्र निकलवा दूंगा। मुस्लिम समाज में भी कई जातियां हैं, कई कुल गोत्र हैं,
तो हर घर में 4 बर्तन होते हैं, खटखटाते हैं। इसका मतलब ये नहीं इसका कोई दूसरा फायदा उठाते। हम सभी सनातनी हिंदू भाई भाई हैं, उनको मानना पड़ेगा। अगर हम लोग बटेंगे तो ये लोग काट देंगे, इतना आप समझ लीजिए। भले कटवाने वाले हमारे लोग हों, हम क्यों बटे? क्यों हमारे महापुरुष टारगेट हों? क्यों हमारे आराध्य समान भगवान टारगेट हों? हम बटे ना, हम अपने पूर्वजों के नाम पे एक रहे। अगर वाकई में मार्शल समाज एक है, बहुजन समाज एक है, पूरा सनातनी हिंदू एक है, तो ये शौकत अली देश को छोड़ना चाहिए, ये देश से बाहर होना चाहिए। इस मुहिम में सबको साथ देना चाहिए। मैं सबको बोल रहा हूँ, आंखें खोलिए। अगर आंखें नहीं खोलोगे भाई तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। ऐसी कूड़ा करकट वाली राजनीति बंद करो, निवेदन है। ऐसी राजनीति हमको नहीं चाहिए, ऐसी राजनीति नहीं। अभी देखिए हम लोग संविधान परस्त लोग हैं भैया, इलाज न करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक संगम सिंह राज, हाँ बीजेपी के एजेंट तो सब लोग कहते भैया। अगर देखो बीजेपी इनका मान लो इनका बढ़ावा दे रही और बीजेपी ही इनका काम तमाम कर दी, क्योंकि बलि बकरा है। अगर बीजेपी इनका उपसाइज है तो ये बलि बकरा है। और जो रणनीति चल रही है, जैसे वो कहता है, उसने एक बयान दिया है कि अखिलेश यादव जी सोहेल देव को मानते हैं कि मसूद को बताएं। तो ये टारगेट कर रहा है कि सपम जितने मुस्लिम हैं, कांग्रेस में जितने मुस्लिम हैं, वही सब हमारी तरफ चले आए और भाजपा फिर जीत जाए। ये इनका एजेंडा चल रहा है, ठीक है, जो मेन एजेंडा है। और आप लोग चुप्पी साधे हो, ठीक है, लेकिन महापुरुषों पे जो इसने अभद्र टिप्पणी की उस पर आप लोगों को भी बोलना चाहिए। भाई लोगों की ये मत है, लेकिन हमको इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और मैं बता रहा हूँ कि ये कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, नहीं तो इसको देश छोड़ना पड़ेगा, देश छोड़ना पड़ेगा। ये भाईचारे को तार तार कर देगा। और कहता है पहले क्या था अब क्या था। अरे संविधान है तभी तो भाईचारा है। अगर संविधान न होता तो भाईचारा कहाँ होता? तो युद्ध ना हो रहा होता। आप बताइए, संविधान है तभी तो भाईचारा है। तो तुम हमका मार काट रहे होती, हम तुमका मार काट रहे होती, यहाँ तो होता है। इतिहास उठाई देख लो। तो संविधान अगर भाईचारा बना के रखा है तो 1000 साल पुरानी बात आप खोद रहे हो। आपको पहले खोदना चाहिए था, पहले कहाँ थे? मैं इन भाइयों से पूछना चाहता हूँ, मैं सभी मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहता हूँ, जब वो बहराइच में मजार वाला मामला चल रहा था तब ये क्यों नहीं बोला था? तब ये क्यों नहीं बोला था? आज क्यों बोल रहा है? मैं उन सभी मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहता हूँ, जब वहां मजार पे मेला नहीं लगने दिया गया तब ये क्यों नहीं बोला था? आज क्यों बोल रहा है? ये किसके सहारे बोल रहा है? ये किसके सहारे पे सारे मुस्लिमों को अपनी तरफ करना चाहता है? आप जानकारी करिए, आप समझदार हैं, आप समझदार हैं। और यह क्या करवाना चाहता है भली भांति समझ लीजिए। हम लोग मानवतावादी लोग हैं, लेकिन ये बार बार हमारी आत्मा को झंझोड़ेगा, गलत सलत बयान देगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। भाई लाखों की तादाद में विधानसभा की ओर निकलेंगे, कूच करेंगे लाखों की तादाद में। शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इतनी जनसंख्या कभी निकली होगी लखनऊ में, लाखों की तादाद में। और ऊपर होगा नीचे नहीं होगा। या लाठी खाने डरने वाले लोग नहीं हम लोग। इसको बाहर जब तक भारत से नहीं कर दिया जाएगा मानेंगे नहीं हम लोग। और ये महाराजा लाखन पासी जी की धरती है लखनऊ, इतना आप समझिएगा। हर विधानसभा में हम लोग उपस्थित हैं, हर विधानसभा में हम हमारा हिंदू समाज उपस्थित है। मजबूर मत करिए, सबकी भावनाएं आहत हुई हैं। और ये बराबर बयान दे रहा है, बहुत निंदनीय। बराबर बयान दे के ये क्या साबित करना चाहता है, कैसा माहौल तैयार करना चाहता है? देखिए हम लोग संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं, कानून व्यवस्था कायम रहे ऐसे लोग हैं। लेकिन ये बार बार अगर वही बयान देगा
तो मजबूती से जवाब दिया जाएगा। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। विधानसभा की ओर कूच करने के लिए मैं सभी संगठनों से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अपनी राय दें, सोशल मीडिया के माध्यम से दें, जिस तरीके से राय देना है वो दें, लेकिन तत्काल बताएं, समय बहुत कम है। तत्काल प्रभाव से बताएं। लगता है लखनऊ को जन सैलाब देखना ही देखना है, तो हम लोग जन सैलाब दिखाएंगे, हम लोग जन सैलाब दिखाएंगे। और देखो भैया, हम हाथ जोड़ निवेदन करें तो हम लोग समझित सब है, सारी राजनीति समझित है। अब कोई घटिया मानसिकता राजनीति करे और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के यहाँ इस शौकत अली जैसे लोग एक अलग माहौल दे रहे हैं, तो आप समझदार हैं, आगे आपकी इच्छा। अगर आप अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं तो भैया हम हो लोग अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं। निवेदन है, एकदम कट्टर है। हम लोग महाराजा सुहेलदेव पासी जी के वंशज हैं, एकदम कट्टर हैं, और ये धरती हमारी है, हमारी रहेगी। निवेदन है, ऐसे लोगों का मुंह बंद होना चाहिए, तभी भाईचारा चल पाएगा। अगर इसका मुंह खुलता रहा तो बिल्कुल भाईचारा नहीं चल पाएगा, क्योंकि आज ये बोल रहा है, कल अगला कोई दूसरा बोलेगा। ये हम लोग बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक मोदी जी इसको बाहर नहीं कर देंगे भारत से। उल्टा मामला फंसेगा, इतना आप समझ लीजिए, उल्टा मामला फंसेगा। मैं ये बता रहा हूं, अगर इससे और गंदी राजनीति करवाई गई और किसके दम पे बोल रहा है वो सब भली भांति हम लोगों को पता है। इसलिए निवेदन है, इतनी गंदी राजनीति कोई न खेले। हाथ जोड़ निवेदन है, सब हम लोग समझते बच्चे नहीं हैं, सारी चीज़ें पता है। निवेदन है कि ऊपर कार्रवाई करो, देशद्रोह का मुकदमा लगाओ, योगी जी मोदी जी का भारत से बाहर करो। निवेदन है, आप गंदी राजनीति न खेलो, हाथ जोड़ी निवेदन है। काहे हम लोग मन बुद्धिन कि हम अगर पगले आएंगे तो लखनऊ खोले न दे, आप हमका शौकत से कोई लेना देना नहीं, हम लखनऊ न खोले दे, आप हम विधानसभा सत्र ना चले दे। आप मान लो बात। और कितने लोगों ने तुम बंद करियो जेलन में, यहाँ कितने लोगों ने, कितनी पुलिस है उत्तर प्रदेश में, कितनी पुलिस है पूछना चाहिए। आपकी पुलिस से कम 5 गुना ज्यादा ताकत में हम लोग आएंगे, 5 गुना ज्यादा ताकत में आएंगे। आप इतना समझ लीजिए, हम कोई गंदी राजनीति चलने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश में। हमारे महापुरुषों का कोई बार बार अपमान करेगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे। खून ज्यादा खौल रहा है, इतना ज्यादा बुरा ना हो जाए कि हम लोग संविधान को भी ताक में रख दें। निवेदन है इसलिए टीका इलाज करो, टीके ऊपर कठोर कार्रवाई करो। काहे हम लोगों की भावनाओं बार बार आहत पहुंचवा रहे हो। आपकी सत्ता में यहाँ हिंदू सुरक्षित है, और हिंदुओं के सबसे बड़े नरेश के यहाँ इस तरीके से अपना अपमानित कह रहा है, और हमारे मुख्यमंत्री जी का कोई बयान ही नहीं आ रहा, कोई बयान नहीं आ रहा। और अमित शाह जी से भी कहना चाहिए था, अमित शाह जी हम लोग जानी थे वो आदमी की का चेला है, बहुत अच्छे जानी थी, इसलिए के दिल्ली तक का हम लोग सब जानी, सारी राजनीति पहचाने। ओछी मानसिकता की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे महापुरुषों को अगर किसी ने बलि का बकरा बनाया तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इतना आप समझ लीजिए। कोई भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दिल्ली हो, और दिल्ली के कुर्सी जो है ना उत्तर प्रदेश होते हुए जाते, उत्तर प्रदेश होते हुए जाते, इतना समझ लो। हम लोग डायरेक्ट कोनो के बाप से नहीं है, सत्ता चाहे जी किया हुए, हम लोग सदैव सुरक्षित रही थे। हम पहले भी सुअर का खून का महावर लगाते रहे, और जरूरत पड़ी आज सुअर का खून का महावर लगावे के लिए तैयार हैं, वह टीका लगावे तैयार हैं। हमारे घर की बिटिया बहनी सब रंग लगाना बंद कर दे हैं और सुअर का खून का महावर लगाई हैं। हम लोग हर स्थिति झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई मजबूर ना करे मजबूर। इतनी गंदी राजनीति मत करिए, हम लोग हर स्थिति के लिए तैयार हैं, इतना आप समझ लीजिए, हर स्थिति के लिए तैयार है। और वोट के लिए इतनी गंदी कोई राजनीति ना करे। हमारे आराध्य हैं, हमारे ईश्वर हैं, और पासी अगर बहुरावा, अगर पसिया बहुरावा, तो पूरे उत्तर प्रदेश में महादेव महातांडव होगा, इतना आप समझ लीजिए। तो इस तरीके की राजनीति मत करिए, इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा के कहा भैया भारत से बाहर करो। निवेदन है, हाथ जोड़ी निवेदन है, कोई इतनी गंदी राजनीति ना करो। और
अखिलेश यादव एक समझदार नेता है, वो कुछ बोलिए नहीं, वो जान रहे हैं सब। लेकिन अखिलेश यादव जी चलो नहीं बोले, लेकिन उनकी पार्टी में जो हमारे समाज के थे, जिनके वंशज थे, जो महाराजा सुहेलदेव पासी जी के वंशज, उन नेताओं ने क्यों नहीं लिखा? ये सवाल होगा आपसे, इतना आप समझिएगा। आप लोग शेयर कर दीजिए, बता दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। और जो भी हमारे जनसेवक हैं, आपकी क्या राय है, जल्द से जल्द कमेंट में या व्हाट्सएप पे या बात करके बता दीजिएगा। एक तैयारी करते हैं और ज़्यादा समय नहीं है, समय केवल सरकार के पास 15 से 20 दिन का समय है। अगर इसके ऊपर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो लखनऊ देखेगा लाखों की तादाद में जनसैलाब, लखनऊ देखेगा, हम लोग दिखाएंगे। संवैधानिक ढंग में इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, शायद कभी भी लखनऊ में इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ होगा, कभी भी इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ होगा जितना बड़ा आंदोलन हो जाएगा इस समय। और बता रहे हैं, जब उन्हें फांसी की समय खून नहीं खोल रहा, वो खून नहीं, वो पानी आए। जब सारे सनातनियों का खून खोल रहा है तो पासियों का क्यों नहीं खोल रहा है? और जो नहीं खोल रहा वो पासी नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने महापुरुषों का अपमान बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। मैं निवेदन करूंगा सभी जितने भी आरएसएस, हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्या परिषद, आप लोग भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, सब लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। निवेदन है, कोई भी अब राजनीति न करे, सब लोग साथ दे इस मुहिम में, क्योंकि बात अब समस्त हिंदू समाज की है। ये जो शौकत बोल रहा है बहुत गलत बोल रहा है, बहुत गलत बोल रहा है। तत्काल इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग लाखों की तादाद में विधानसभा की ओर कूच करेंगे, और जिसका जिम्मेदार स्वयं शासन प्रशासन होगा, स्वयं शासन प्रशासन होगा। अगर इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा के इसको भारत से बाहर नहीं किया गया तो भैया आगे जिम्मेदारी सब आपकी है, सब आपके ऊपर छोड़े। हम लोग पैदल चल जाए, हमारे वहाँ 30 किलोमीटर है विधानसभा, हमारे वहाँ 30 किलोमीटर विधानसभा है, बस ज़्यादा नहीं। सुबेरे नहाई धोए, कोई नहीं हम बता दें आपकी फला तारीख का सुबेरे निकला, पर पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन जब तुम हमारे पीछे मुड़ के देखियो तो लाखों लोग होंगे, मैं सरकार को बता रहा हूँ, लाखों लोग होंगे। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, लेकिन पीछे जब मुड़ के हम लोग देखेंगे तो लाखों लोग होंगे। इसलिए मेरी लाइव हर उस सरकार तक, विपक्ष तक, सब तक शेयर करिएगा, क्या पता वो हमारी बातों से कुछ समझ जाए। और कट करके चलाइए, कुछ चीज़ें कट कर लीजिएगा, चलाइएगा। यही से अपने वाणियों को विराम देता हूँ। हर हर महादेव। महाराजा लाखन पासी अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव पासी अमर रहे, माता अवंतिकाबाई लोधी अमर रहे, माता झलकारी बाई कोरी अमर रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे, संत रविदास जी महाराज अमर रहे। ये हमारे सनातनी हिंदू परिवार में